बात मदरसों की। देखिए, यूपी सरकार के सर्वे को लेकर मदरसों में हलचल तेज है, लेकिन मदरसों में शिक्षा का जो हाल है इसको लेकर सभी चुप हैं। मदरसों में हो रही पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सहारनपुर पहुंची। आपको दिखाते हैं सहयोगी रविकांत की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो कई लोग एक्टिव मोड में आ गए। सर्वे में किसी को सियासत नजर आने लगी तो कोई कहने लगा कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है। सर्वे के खिलाफ माहौल बनाने वाले माहौल बना रहे हैं, मदरसों को ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन मदरसों की पढ़ाई का स्तर क्या है, जरा आप अपनी आंख से देखिए। सवाल ये है कि कौन कौन जानता है कि वो किस मुल्क में रहता है? कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। मदरसों की पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी की टीम सहारनपुर के दारुल उलूम महमूदिया मदरसा पहुंची। यहाँ पर हम पहुंचे हैं इस मदरसे में, महमूदिया मदरसे में, ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, क्या उनको ये जानकारी है कि सरकारी सर्वे को लेकर के ओवरऑल जो दारुल उलूम ने फैसला दिया है सभी मदरसों के लिए। सहारनपुर के इस मदरसे में हर उम्र के बच्चे पढ़ने आते हैं। पढ़ने आने वाले बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कितनी जानकारी है, ये जानने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे। जो तस्वीर सामने आई उसने हैरान कर दिया है। जानते हैं कि आप किस देश में रहते हैं? आपके देश का नाम क्या है? योगी जी। बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? जी भारत। हाँ। और क्या कहते हैं भारत को? भारत का कोई दूसरा नाम भी है? अंग्रेजी में बोलते हैं। ये बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? पता है आपको? नहीं पता। नई गाँव। नया गांव। नया गांव गांव का नाम है बेटा, शहर का नाम क्या है? ज्यादातर बच्चे नहीं जानते कि वो किस देश में रहते हैं, उनके शहर का नाम क्या है। एक लड़के ने तो देश को नया गांव बता दिया। भले इन बच्चों को अपने देश का नाम नहीं पता है, लेकिन कलमा जुबान पर है। कोई सबक आपको याद है? बताइए। नहीं, जो याद हो वो बताइए। तख्ती नंबर 1 मुफरादात अलग अलग अल्फा को मुफरादात कहते हैं, जैसे अलिफ खाली बा का नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, जिम के नीचे एक नुक्ता, खाली खा के ऊपर एक नुक्ता, दाल खाली जाल के ऊपर एक नुक्ता, रा खाली जा के ऊपर। दोष इन बच्चों का नहीं है, दोष मदरसा चलाने वालों का है, पढ़ाने वाले शिक्षकों का है, जिनकी वजह से ये बच्चे अपने देश का नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। सर हमने तो बताया है, लिखवाया भी है, याद भी कराया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चे नहीं बता पाएंगे तो आपका फेल्योर नहीं है। फेल्योर तो होता है, बच्चा नहीं याद कर पाते तो उसमें टीचर की क्या है? साहब मानने को तैयार नहीं कि उनके पढ़ाने के तरीके में कोई खामी है, अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। देश का नाम, मुल्क का नाम, राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, किस प्रदेश में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, कम से कम इतनी ज़रूरत है बच्चों को जानने की। लेकिन जो यूपी की मदरसे हैं उनमें फ़िलहाल ये जानकारियां भी हर बच्चे को कम से कम नहीं पता होती है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर। रविकांत की रिपोर्ट आपने देखी और खुद रविकांत हमारे साथ सहारनपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। रविकांत, सब बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है आपकी। बड़ा सवाल यही है कि जब मदरसों का हाल इस तरह से है, बच्चों को बेसिक सवालों के जवाब नहीं आते, केवल धार्मिक तालीम उनको दी जा रही है वहां पर, तो ऐसे में अगर सर्वे हो रहा है, उसको सुधारने की जरूरत है या दुरुस्त करने की जरूरत है, तो उस पर इतना विवाद क्यों? देखिए, सर्वे को लेकर के लगभग सभी मदरसों के लोग आदर्श शंका में थे।
हालांकि इस मदरसे के भी जो शिक्षक हैं उनसे हमने बात किया तो उनका कहना है कि मौलाना अरशद मदनी ने जब दारुल उलूम से ये कहा कि सर्वे का स्वागत किया जाए तो अब हम स्वागत करेंगे, हमें शंका नहीं रह गई है। लेकिन बावजूद इसके जो खुद अरशद मदनी साहब जो कि सबसे बड़े मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे हमने बात किया तो उनका ये कहना था कि देश में लाखों मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनके लिए जो हमको कर्मचारी चाहिए वो निकालने के लिए हम दीनी तालीम देते हैं, मदरसे चलाते हैं। यानी उनका पूरा फोकस ये है कि सिर्फ दीनी तालीम इन मदरसों में दी जाए और नतीजा ये होता है कि लाखों लाख बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं वो ये तक नहीं जानते हैं कि वो किस शहर में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं। इस तरीके की बेसिक चीज़ भी उनको नहीं बताई जाती है। यहाँ के जो शिक्षक हैं, हमने उनसे जब बात किया और बच्चों से बात किया तो ये समझ में आया कि जो तालीम शिक्षक दे रहे हैं बच्चे वो तालीम तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, धारा प्रवाह कलमा सुना रहे हैं, लेकिन जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो उनको बताई ही नहीं जा रही हैं। शिक्षक भी अच्छे हैं लेकिन शिक्षकों की मजबूरी है कि वो हमसे ये कह नहीं सकते हैं कि हमको निर्देश नहीं दिया गया है या निर्देश दिया गया है कि सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाओ। दरअसल मामला ये है कि जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है दारुल उलूम की ओर से या अन्य मदरसा संचालकों की ओर से, वो शिक्षक को इस पर बाध्य करते हैं कि शिक्षक सिर्फ दीनी तालीम दें, बाकी कुछ न पढ़ाएं। ये एक तरीके से अलिखित समझौता सा है। ये हमको देखने में और समझने में आ रहा है कि जो शिक्षक हैं वो मजबूर हैं सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम देने के लिए। जब हम शिक्षकों से यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों की जहनियत में कमज़ोर होगा, हमने तो सिखाया था, इस तरीके के टाल मटोल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि शिक्षक भी क्या करें, जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें उनसे ये कहा ही नहीं जा रहा है कि वो बच्चों को और भी चीज़ें बताएं। यही बड़ा सवाल है रविकांत कि आखिर इस तरह शिक्षा दीन की देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी सिखानी और पढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब निकलकर सामाजिक जीवन में जाएंगे तो किस तरीके से खुद को आगे बढ़ाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए शायद ये सर्वे यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।